सब रुक जाएं। जो आईनी तरमीम का एक ढोंग खेला गया, जिसकी वजह से ये जबर पिछले जो चंद दिनों का हमें नजर आता है, 63A का फैसला दे दिया काजी साहब ने आपको, कहा कि हां जो मुनहरिफ होगा अपनी जमात से उसका वोट सर आंखों पर उठाया जाएगा, उसको गिना जाएगा। इस फैसले का इस वक्त मकसद सिर्फ ये था कि वो बाजार गर्म किया जाए बेशर्मी का जो आज गर्म है, लोगों को अगवा किया जाए, मारा पीटा जाए, बहनों बेटियों को पे हाथ उठाया जाए ताकि वोट डलें और वो वोट जो हैं उस आईनी तरमीम का बायस बने जिसके जरिए शायद नौकरी को तूल मिल जाए किसी की। तो हम कहते हैं ऐसा आपने जो किया बहुत बुरा किया, ना आपकी नौकरी को तूल मिलेगा, इज्जत तो खैर गई। आप अगर चाहते थे कि मुलाजमत करते रहें कुछ अरसा इस मुल्क में और इस मुल्क में वो फैसले देते रहे जो मुक्तदरा के मनपसंद हैं, तो इंशाअल्लाह ये नहीं होगा। पाकिस्तान की आवाम खड़ी है, पाकिस्तान की आवाम सड़कों पे भी आएगी। और देखिए सड़कों पे लीडर नहीं लाते आवाम को। ये एक कहना कि सलमान राजा अगर डी चौक पे पहुंच जाता और 4 घंटे वहां तकरीर करता तो इनकलाब आ जाता, ऐसा कहां होना था। शेल मारकर आपने तो अलीमा बीबी को 20 सेकंड वहां खड़े नहीं होने दिया, उनको उठाकर ले गए, डॉक्टर उज़मा को उठाकर ले गए। यहां तो वो माहौल ही नहीं है कि आप कोई गुफ्तगू कर सके, कोई आवाज बुलंद कर सके। जब रेला आएगा तो वह आवाम खुद रेला लेकर आएंगे, आप देखेंगे। यह समझ लिया गया है कि जो बांग्लादेश में हुआ, जो मिस्र में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, वो कभी पाकिस्तान में नहीं होगा, वो होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम सब गैर अहम हो जाएंगे। अवाम खुद उठेगी हक का परचम थामे, अवाम खुद उठेगी अपने हुकूक के लिए। हम खड़े हैं, हम अवाम की आवाज बनेंगे, हम फिक्री रहनुमाई देंगे। अगर जरूरी होगा तो मैं छलावा बन के डी चौक पे शेल भी खा लूंगा, जितना मैं खा सकता हूं 58 साल की उम्र में। मैं गलियों में भी दौड़ लूंगा। लेकिन यह मामला नहीं है। मामला असल यह है कि आप अवाम की तज़हीक कर रहे हैं। आज आप अवाम को गैर अहम समझ रहे हैं। आप समझते हैं कि कोई आपका और अशराफिया का मायदा है इस मुल्क की, उसके तहत वो तरक्की होगी जो 77 साल से हो रही है, जिससे अवाम को कुछ नहीं मिला। आज भी अवाम भूखी है। इस मुल्क में 8 करोड़ लोग हैं, बच्चे हैं 5 से 15 साल की उम्र के। उसमें से सिर्फ 10 लाख बच्चे जाते हैं बीकन हाउस और सिटी स्कूल और ग्रामर स्कूल और दीगर जो आपके स्कूल हैं। 7 करोड़ 90 लाख बच्चे कहां जाते हैं? उनको क्या तालीम दी जाती है? जब वो 18, 19, 20, 21, 22 साल के होते हैं तो उनके हाथ में क्या हुनर होता है? यह है वो वजह जिसकी वजह से इस मुल्क में गम है, इस मुल्क में गुस्सा है। आपने पूरी एक जनरेशन, एक पौध ऐसी पैदा की जिसको आपने ना तालीम दी ना सेहत दी, और उसको यह कहा कि अब तुम मोबाइल फोन पे ख्वाब देखो। गुस्सा ही इसका अंजाम होना था, और वो गुस्सा है, वो गुस्सा पनप रहा है, वो गुस्सा फटेगा। उस गुस्से का वाहिद मैं कहता हूं हल ये है कि आप अवाम को गले लगाएं। इस मुल्क में आप वसाइल की तकसीम दोबारा करें। आप स्कूल और हस्पताल अवाम के लिए बनाएं। आप बड़े बड़े स्कूल और बड़े बड़े हस्पताल सिर्फ अशराफिया के लिए ना बनाएं। पाकिस्तान की अवाम जिसने 8 फरवरी को एक खामोश इनकलाब बर्पा किया अपने वोट के जरिए, इसीलिए किया कि वो इमरान खान को निजात दहिंदा समझती है। वो समझती है कि इमरान खान और पीटीआई उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके हुकूक के लिए लड़ेंगे, और ऐसा ही होगा। हम लड़ते रहेंगे। हम पे जो तोहमत लगाना चाहते हैं, ये एक बिल्कुल सोचा समझा एक मंसूबा है कि तोहमत लगाओ इन लोगों पर, इनको अवाम की नजर में बेकदर कर दो, कर दें। देखिए हमारी जिंदगियां तो चल ही रही थी। मैं इस मुल्क का एक कुछ अच्छा भला वकील था, मैं वापस चला जाऊंगा। करोड़ों की वकालत है, गोल्फ कोर्स है, वो जिंदगी तो हम जी सकते हैं। क्या जरूरत है हम सबको? शाइस्ता बैठी हैं, साहबजादा साहब बैठे हैं, हम सब अगर चाहें तो आंखें बंद करके सर झुका सकते हैं। जी हुजूरी तो हम सब कर सकते हैं। हम सब सेनेटर भी बन जाएंगे, अटॉर्नी जनरल भी बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा हमारे लिए, लेकिन अवाम वहीं रहेगी। हम इसलिए निकले हैं बाहर अपनी जिंदगियों को छोड़कर कि हम चाहते हैं कि अवाम की बात की जाए। हम इमरान खान का साथ इसलिए दे रहे हैं कि वो हुकूक की बात कर रहा है, वो उन उसूलों की बात कर रहा है जो इंसानियत के लिए अहम है, जो हमारे आइन और कानून के उसूल हैं। तो हम बड़े अदब से लेकिन पूरे अज़म से ये कहते हैं कि हम खड़े रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे। हम आईनी जंग भी लड़ेंगे, कानूनी जंग लड़ेंगे, और जरूरी होगा तो सड़कों पर लड़ेंगे। इस तरीके से इस्लामाबाद ना पहुंच सके, जो हमारे रास्ते में कंटेनर लगाए जाएंगे, जो हम पर शेलिंग होगी, जो मारपीट होगी। पहले ही हम अपने बहुत से लोग खो बैठे हैं जो हुकूमत खानों में हैं, जो थानों में हैं। तो गौर कीजिए, हमने ये बात पॉलिटिकल कमेटी के सामने रखी, इस पे गौर जारी था। हम समझते थे कि इसके बावजूद हमें अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करना चाहिए। आइंदा भी हम समझते हैं कि इस मुल्क की हकीकी हुकूमत
عمران خان صاحب کے تحت پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی. ہم نے ان لوگوں سے، ان ریاستوں سے آئندہ بھی معاملہ رکھنا ہے. ان کی درخواست کو ہم بیک جنبش قلم مسترد نہیں کر سکتے تھے. یہ بھی ایک واقعہ تھا جس کو ہم نے سامنے رکھا. اسی طرح ہمارے جو اس وقت آئین کی بقا میں جو ہماری جد و جہد ہے، اس میں جو ہمارے حلیف ہیں مولانا فضل الرحمان اس میں سر فہرست ہیں. ان کا کردار جو ہمارے سامنے آیا ہے، جو انہوں نے ثابت قدمی دکھائی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ قائم رہے گی اور پاکستان کی تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھی جائے گی.